हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू अनअकैडमीज जेई चैनल। यू आर वाचिंग जेई लाइव डेली सीरीज, जहां पर हम आपके साथ में डिस्कस करते हैं जेई के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जस्ट लाइक इन ए रेगुलर लेक्चर। ठीक है, तो 1 घंटे का हमारा सेशन होने वाला है और आज हम डिस्कस करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 5। ठीक है, लास्ट क्लास में बच्चों हमने क्या कवर करना स्टार्ट किया था? हमने पढ़ना स्टार्ट किया था पार्शियल फ्रैक्शंस, और पार्शियल फ्रैक्शंस के हमने बेसिक आइडिया क्लियर कर लिए थे। उसी के ऊपर बिल्डअप आज करेंगे और भी ज्यादा बेटर क्वेश्चंस करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड। ठीक है, ऑलराइट। और लेकिन आज और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है क्लास? क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे फॉर्मूला सेट 2। अभी तक हमने जितने भी क्लासेस अटेंड किए हैं बच्चों, उन क्लासेस में मैंने अभी तक आपको केवल एक ही फॉर्मूला सेट दिया है। ठीक है, तो बच्चे सोच रहे होंगे सर ने बहुत कम फॉर्मूले बताए, बुक में तो बहुत सारे फॉर्मुलेस है। तो बहुत से फॉर्मुलेस आज डिस्कस होने वाले हैं आपके साथ में। ठीक है, ऑलराइट। सो आई एम समीर चिंचोलीकर, आई हैव डन माय बीटेक एंड एमटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड आई हैव मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, तो बस इसी एक्सपीरियंस का यूज करके बच्चों हम आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस प्लेटफॉर्म पर तो बच्चों आपकी हेल्प कर ही रहे हैं, चारों टीचर्स जो यहाँ पर लगे हुए हैं आपके लिए, लेकिन हम चारों जो है अनअकैडमी प्लस पर भी हैं, जहां पर आपको जो फैसिलिटीज मिलेंगी बच्चों, 2000 आउट ऑफ दिस वर्ल्ड काइंड ऑफ फैसिलिटीज। ठीक है, यहां पर आपको रेगुलरली मटेरियल मिलेगा। ऑनलाइन एजुकेशन में ऐसा बहुत कम बार देखने को मिलता है कि सारा कुछ जो कंटेंट है वो इतने सिस्टमैटिकली डिलीवर किया जा रहा है बाय क्वालिटी टीचर्स। ठीक है, तो बहुत कम प्लेटफॉर्म्स पर आपको सारे ही टीचर्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर लेकिन ऐसा है, यहां पर प्लस प्लेटफॉर्म पे जब टीचर्स सिलेक्ट हो रहे हैं तो जो जिस तरीके से उनका सिलेक्शन होता है वो प्रोसेस इतना बढ़िया है कि आपको यहां पर सारे ही बढ़िया टीचर्स मिलेंगे। ठीक है, और साथ ही में क्या होता है बच्चों, हर एजुकेटर जिससे आप पढ़ोगे वो आपको वीकली और मंथली टेस्ट देगा ताकि आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होते रहे। लेकिन ये जो एजुकेटर टेस्ट देता है वो तो है ही फॉर प्रैक्टिस। अदर देन दैट अनअकैडमी प्लस का एक स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुका है, जो अभी बच्चों ने एक दिया था। कल संडे है, कल भी एक टेस्ट होने वाला है बच्चों का। ठीक है, तो आप जल्दी से अगर ज्वाइन करते हो, यू कैन ऑल्सो अटेंड दोस टेस्ट एंड सी कि आपका अभी यहाँ पर क्या स्टैंड है। ठीक है, और यहाँ पर जो एडिशनल फैसिलिटी डाउट डिस्कशन की, दैट इज ट्रिमेंडस। यहाँ पर बच्चे फोटो खींच कर डायरेक्टली अपलोड करते हैं सेशन में ताकि टीचर उनको डिस्कस कर पाए। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर फैसिलिटीज है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट के लिए जो यहाँ पर जेईई की तैयारी कर रहा है। ठीक है, नाउ देयर आर सम शॉर्टकमिंग्स इन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जहां पर अभी हम आप डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इसलिए हम यहाँ पर पूरा कंटेंट डिलीवर तो आपको करेंगे ही। ठीक है, तो यहाँ पर बस हम चाह रहे हैं कि आपको और ज्यादा बूस्ट मिले, इसलिए आपको बार बार बताते रहते हैं कि यहाँ पर अनअकैडमी प्लस पर भी हम सारे टीचर्स आपकी हेल्प करने के लिए मौजूद हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो बच्चों यहाँ पर आपको बस एक सब्सक्रिप्शन लेना होता है और इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, आप सभी के कोर्सेज अटेंड कर सकते हो। यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज तो हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं और बहुत सारे अपकमिंग कोर्सेज भी आपको दिखेंगे, लेकिन आपको किसी भी कोर्स के लिए अलग से पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार सब्सक्रिप्शन अगर आपने ले लिया, आपको अगर एंट्री मिल गई है, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन अटेंड एनी क्लास, यू कैन अटेंड एनी टेस्ट, ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑलराइट। यहाँ पर यह भी डिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 11th के हो तो 11th की क्लास में क्यों बैठे हो, 12th की क्लास में क्यों आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यू कैन एक्चुअली अटेंड एनी टॉपिक दैट यू वांट टू इंप्रूव। ठीक है, सो दैट इज अ वेरी प्लस बेनिफिट दैट दिस प्लेटफॉर्म इज ऑफरिंग यू गाइस। और यहाँ पर बहुत ही आसान है, अगर आप ऐप के थ्रू करोगे तो आपको ज्यादा कन्वीनियंस फील होगा, क्योंकि ऐप में आपको कहीं पर भी क्लासेस लेने को मौका मिल जाएगा। ठीक है, जैसे एक बच्चा अभी बता रहा था मुझे कि वो ट्रैवल कर रहा है, लेकिन ट्रैवल करते समय भी ही वाज एबल टू अटेंड क्लासेस, उसकी क्लासेस मिस नहीं हो रही थी बिकॉज ही वाज एबल टू अटेंड क्लासेस ऑन मोबाइल। ठीक है, तो अनअकैडमीज लर्निंग ऐप में आपको एक सेक्शन मिलेगा प्लस करके। ठीक है, इस प्लस सेक्शन में जाके अगर आप आईआईटी जेईई को सब्सक्राइब करते हो तो आपको सारे ही ऑनगोइंग कोर्सेज में क्लासेस अटेंड करने को मिल जाएगी। ठीक है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। और यहाँ पर आपको जो मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे पेमेंट के, यहाँ पर आपको डिसाइड करना रहेगा कि आप कितने टाइम के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हो अनअकैडमी प्लस के ऊपर। सजेस्टेड इज डेफिनेटली 12 एंड 24 मंथ्स, क्योंकि आपका या तो टारगेट 2020 है या फिर टारगेट 2021 है। सो दीज आर वेरी लॉन्ग टर्म टारगेट। जितना आप कंटिन्यूअसली मेंटर्स के साथ में रहोगे उतना ज्यादा आपको यहाँ पर बेनिफिट नजर आएगा। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉज जो यहाँ पे आपको दिख रही है, आप अगर जेईई लाइव कोड यूज करते हो विच इज आवर टीम कोड। ठीक है, यहाँ पर जयंत सर, नमो सर, पारस सर और मैं जो आप यहाँ पे हम जो आपको यहाँ पर हेल्प करते हैं बच्चों, है ना, उन सभी के लिए एक कॉमन कोड आप यूज कर सकते हो जेईई लाइव, ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले ऑन विच एवर सब्सक्रिप्शन यू चूज टू सिलेक्ट। ठीक है, सो दिस इज हाउ द थिंग वर्क्स। अगर आप ज्वाइन करते हो
तो ये ध्यान रखो कि यहाँ पर आपको एडिशनल फैसिलिटी क्या मिलेगी कि जो पहले क्लासेस हो चुकी हैं आप उनके भी रिकॉर्डेड सेशन क्योंकि देख सकते हो, तो आपका बैकलॉग बहुत जल्दी कवर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। और अगर आप यहाँ पर ज्वाइन करना चाह रहे हो देन अर्लियर द बेटर, क्योंकि आप जितना लेट ज्वाइन करोगे आप ना उतनी ज़्यादा कोर्सेस लाइव फॉर्मेट में मिस कर जाओगे और आपको रिकॉर्डेड सेशन के थ्रू बैकलॉग कवर करना होगा, ठीक है। ऑलराइट, प्लस यहाँ पर आपके जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है उसका भी बेनिफिट अगर आपको लेना है देन यू शुड एक्चुअली ज्वाइन अर्ली, ताकि आपको अपना जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है कि हम कौन से पोजीशन पे हैं अभी वो आपको पता करते आएगा। अदरवाइज यू कैन डेफिनेटली गिव टेस्ट जब भी आप ज्वाइन करते हो तो, लेकिन आपको एक कॉमन रैंक पता नहीं चलेगी आपकी कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, ठीक है। ऑलराइट, वो तब होता है जब आप टेस्ट को सही टाइम पे दोगे, ठीक है। ऑलराइट, तो लेट अस स्टार्ट विद आवर डिस्कशन। हाँ, डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले यस, ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बच्चों हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे जिसका आंसर मैंने आपको शायद सी बताया था, है ना। और बच्चों ने पॉइंट आउट भी किया था चैट में भी जो मेरा मिस हो गया, और यहाँ पर बच्चों ने कमेंट में भी अलग से मुझे बताया था। आई एम वेरी हैप्पी कि आप सारे बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं इस चीज़ को कि कैसे सॉल्यूशन निकल के आ रहा है। तो बच्चों हमने इसका आंसर सी बताया था लेकिन मेरा मिस आउट हो गया था। एक्चुअली आपका जो कोएफिशिएंट है वो 5/16 यहाँ पे उन्होंने चेंज करके 16/5 कर दिया था, ठीक है, जिस पे ऊपर मेरा ध्यान नहीं गया था। सो एक्चुअली सॉरी फॉर दैट। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर उस वजह से डी आना चाहिए, ठीक है। सो यू कैन जस्ट गो बैक टू अवर प्रीवियस लेक्चर एंड सी कि हमने सॉल्यूशन कैसे डिराइव किया था, ठीक है। सब कुछ सही था, जस्ट द फाइनल कंक्लूजन में हमें यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। फाइनल कंक्लूजन शुड हैव बीन कि आपका आंसर नन ऑफ दिस होना चाहिए, अदरवाइज द सॉल्यूशन वाज परफेक्ट, अदरवाइज सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं थी। याद आ रहा है सारे बच्चों को ये क्वेश्चन? यस, ऑलराइट। चलो, तो बेसिकली यहाँ पर ये डिस्कस करना चाह रहा था मैं क्योंकि गड़बड़ कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। बच्चों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर वो जो सोच रहे थे बिल्कुल सही सोच रहे थे, ठीक है। ऑलराइट, प्रदीप और आंचल सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं इस बात के साथ में? यस, ऑलराइट। ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्लास में बेटा डिस्कस हो गया है दीपक, ठीक है। तो लास्ट क्लास वाला लेक्चर एक बार देख लेना, उसको सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाएगा बिना दिक्कत के। यहाँ पर बस 5/16, अगर यहाँ नीचे लिखा हुआ होता 5/16 तो सही होता, लेकिन 16/5 है जो कि गड़बड़ है, तो इसलिए हमारा आंसर नन ऑफ दीज में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। ऑलराइट, हाँ, यस, ऑलराइट। कुछ बच्चे वहाँ पे डी बता रहे थे कल की क्लास में। आई सॉ द चैट देन आई रियलाइज कि अगर मैं चैट ज़्यादा देख रहा होता तो मुझे वहाँ पर कल ही इसको करेक्ट करके बताते आ गया होता, ठीक है। ऑलराइट, दिव्यांशु का भी आया था डी, यस यस। इसलिए मैं यहाँ पर आपको यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि मेरा तो डी आया था, सर ने यहाँ पे सी कैसे बोल दिया। तो सर की गलती थी, इसलिए सर ने क्लैरिफाई कर दिया, ठीक है। ऑलराइट, चलो बढ़े आगे, फिर नया कुछ पढ़ना स्टार्ट करें। ये वाला क्लैरिफाई हो गया अगर सबको, तो है ना। तो बच्चों आज हमें फिर से कंटिन्यू करना है पार्शियल फ्रैक्शंस, क्योंकि हम कल के लेक्चर में केवल दो ही टाइप्स कर पाए थे जहां पर या तो लीनियर फैक्टर्स एक एक बार आ रहे हैं या फिर लीनियर फैक्टर्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। आज उसके आगे बढ़ के देखते हैं कि और क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। तो यहां पर आप ये देख सकते हो कि fx/gx जिसको हम इंटीग्रेट करना चाह रहे होते हैं। अब यहां पर अगर किसी ने आज ही ज्वाइन किया है तो उसको थोड़ा सा दिक्कत लग सकता है। सो आई वुड एडवाइस कि लास्ट वाला लेक्चर आपने देखा हुआ होना चाहिए क्योंकि उसका डायरेक्ट कंटिन्यूएशन है लेक्चर, ठीक है। जैसा हमारे रेगुलर क्लासेस में होता है बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर कंटेंट कवर हो रहा है बच्चों, है ना। यहाँ पर ये वीडियोस अपलोड नहीं किए जा रहे हैं, आपके लाइव क्लासेस लिए जा रहे हैं ताकि आपके साथ में इंटरेक्शन करके हम ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दे पाए, ठीक है। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पर जो भी बच्चे लास्ट क्लास में थे या फिर जिसको भी पार्शियल फ्रैक्शन का बेसिक आइडिया है वो भी यहाँ पे देख सकता है कि यहाँ पर जीएक्स का वैल्यू अगर आपके पास इस तरीके से आ रहा है कि कुछ फैक्टर जो हैं वो क्वाड्रेटिक के ज्यादा फैक्टराइज नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूं तो अगर मेरे पास एक फैक्टर आ गया जीएक्स के अंदर x² + 1, तो x² + 1 को मैं और ज्यादा फैक्टराइज नहीं कर सकता, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे ये फैक्टर कैसा है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है। दिस इज नॉट ए लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर कैसे दिख सकता है आपको, x + 1 या फिर x - 1, है ना, या फिर x + 2 या फिर 2x + 1, इस टाइप के जो फैक्टर्स ये सारे कैसे हैं, ये सारे लीनियर फैक्टर्स हैं। लेकिन x² + 1 कैसा है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसको मैं और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई केस आपके सामने आता है तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस केस में हमारे पार्शियल फ्रैक्शन किस तरीके से बनने वाले हैं, ठीक है। याद हो रहा है सभी को? गणेश ने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा लेकिन बहुत ही ज्यादा जनरलाइज क्वेश्चन पूछ लिया गणेश आपने कि हाउ टू इंप्रूव मैथमेटिक्स। तो मैथ्स इंप्रूव करने के लिए आपको पहले तो कंटेंट सुनना पड़ेगा अच्छे से, है ना। कंटेंट में जो भी हम यहाँ पे आपको चीजें बता रहे हैं वो याद रखनी पड़ेंगी और फिर प्रैक्टिस तो बच्चों आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली मैथ्स इंप्रूव करना सभी का एक ड्रीम होता है कि मैथ्स कुछ करके इंप्रूव हो जाए, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे मैं आपकी कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ उस मामले में, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर बच्चों अगर आपके पास में fx/gx जो इंटीग्रेट करने के लिए एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें अगर आप ये नोटिस करते हो कि कोई तो एक फैक्टर है जिसको और ज्यादा मैं फैक्टराइज नहीं कर पा रहा, लीनियर फॉर्मेट तक नहीं ले जा पा रहा, देन इन दैट केस आपको क्या करना होगा, ध्यान से सुनो। यहां पर आपका डिनोमिनेटर में वो फैक्टर अलग से आएगा तो सही, ax² + bx + c, लेकिन इसके ऊपर
हमने लास्ट क्लास में हर बार क्या लिखा था, एक कांस्टेंट लिखा था, ए बी सी डी इस टाइप के कांस्टेंट्स लिखे थे हमने, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहां पर लीनियर नहीं है इसलिए ऊपर कांस्टेंट नहीं आ सकता, यहां पे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर एक लीनियर आएगा, मतलब इससे 1 डिग्री कम आता है हमेशा, ऐसा आप याद रख सकते हो। तो यहां पर नीचे अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो उसके ऊपर अगर आपको कुछ मानना है तो आपको यहां पर ax प्लस बी जैसा कुछ तो मानना पड़ेगा, वेयर वी डोंट नो वैल्यूज ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके बाद हम यहां पे कैपिटल ए कैपिटल बी का आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। यस, ऑलराइट। उसके बाद में ये देखो कि ये वाला जो फैक्टर ये तो टेकन केयर ऑफ हो गया, हमें समझ में आ गया कि ये कुछ नई चीज थी जहां पे फैक्टराइज नहीं हो रहा था, तो उसके ऊपर क्या लिखना है वो भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। यस, लेकिन आगे वाले दोनों तो बच्चों आपको पता है ना, आगे वाले दोनों जो यहां पे एग्जांपल में मैंने लिया है वो कैसे हैं, लीनियर फैक्टर्स हैं। तो लीनियर फैक्टर्स में क्या करते हैं हम, लीनियर फैक्टर्स में ऊपर आपके पास एक सिंगल कांस्टेंट आता है, तो यहां पे सी लिख लो और आगे वाले में डी लिख लो, ठीक है। तो ऐसे कुछ आप इसको एक्सपांड करके लिख सकते हो। यहां पर ये दोनों बच्चों नए नहीं हैं, ठीक है, ये दोनों नए नहीं हैं। नया कौन सा है, पहला वाला। क्लियर हो रहा है, फर्स्ट वन इज द न्यू थिंग। क्वाड्रेटिक अगर आप और ज्यादा फैक्टराइज नहीं कर पाओगे तो ऊपर आपके पास लीनियर आना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां पर अच्छा, अरे बेटा आपका नाम तो ले लूंगा लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है आपका, एक्चुअली सॉरी फॉर दिस। आगे बढ़े, इतनी बात समझ में आ रही सभी को? एक बार क्वेश्चन में ट्राई करके देखते हैं, मतलब आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि यहां पर मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। ऑलराइट, तो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहां पर आपके ऐसा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन के साथ में है लिखा हुआ x की पावर 4 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, x की पावर 4 और डिनोमिनेटर में x माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले तो आपने क्या नोटिस करना चाहिए इस क्वेश्चन में? यस, जल्दी बताओ क्या नोटिस करना चाहिए? यहां पर सबसे पहले आपने ये नोटिस करना चाहिए कि न्यूमरेटर का जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा है। डिनोमिनेटर का डिग्री कितना है, ओपन कर दोगे अगर सब कुछ तो यहां पर आपको डिग्री दिखाई देगा 3, जबकि न्यूमरेटर में कितना है, न्यूमरेटर में है आपके पास पावर में 4। इसका मतलब अभी जिस तरीके से यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है आप उसमें डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड यूज नहीं कर सकते हो, ये हमने डिस्कस किया था। तो क्या करना पड़ेगा इस केस में? यस तुषार, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा इस चीज को। यस, बहुत बढ़िया। यस, हाँ मीनू, आंसर बताओ बेटा। यहां पर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन डिवाइड करने वाला प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है थोड़ा सा लेंदी होता है। इंस्टेड हमको यहां पे शॉर्टकट निकाल सकते हैं क्या यहां पे मैं यहां पे -1 + 1 करके कुछ फायदा हो रहा है ऐसा देख पा रहा हूं क्या? -1 + 1 करके, क्योंकि x की पावर 4 -1 को मैं फैक्टराइज फर्दर करके ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर सकता हूं। जब भी आप डिवीजन कर रहे होते हैं तो बेसिकली कैंसिल आउट टाइप की चीजें ही हो रही होती हैं। डिवीजन मतलब क्या होता है, कैंसिलेशन ही तो होता है, ठीक है। तो यहां पर कैंसिलेशन करने का अगर आपको और एक तरीका दिख रहा है, व्हाई नॉट यूज दैट इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट डिवीजन, ठीक है। डिवीजन से थोड़ा सा बचने की कोशिश हम यहां पे करेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप अगर डिवीजन भी करोगे तो भी वही आंसर बनने वाला है जो यहां पे हम बना के दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन के अंदर लिखा हुआ है ऑलरेडी x की पावर 4। मुझे लग रहा है कि अगर -1 होता तो बहुत ही बढ़िया हो गया होता, लेकिन अगर -1 मुझे चाहिए तो एक्स्ट्रा +1 भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो मैंने ब्रेक कर दिया है दो पार्ट्स में, दोनों को डिनोमिनेटर में अलग अलग दे देता हूं, x - 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको भी दे देते हैं, और x - 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको भी दे देते हैं। अब दोनों चीजें अलग अलग हम इंटीग्रेट कर लेंगे, इसको अलग से इंटीग्रेट कर लो और इसको अलग से इंटीग्रेट कर लो। इतना तो करते आएगा सारे बच्चों को, है ना। इसके अंदर तो अभी हमने क्या किया है, +-1 किया है बस, और कुछ यहाँ पे हमने नया काम किया नहीं है। लेकिन इसको फैक्टराइज करो, बड़ा अच्छा आंसर आएगा यहाँ पे क्या होगा, x² - 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, सबसे पहला फैक्टराइजेशन, ठीक है। क्या बन रहा है यहाँ पे, x² - 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे है ना, वो हो जाएगा कैंसिल, मतलब ये कुछ तो सिंपल बनने वाला है। और लेकिन आगे देखो, ये तो कैंसिल हो ही गया, आपके पास x² - 1 और फर्दर फैक्टराइज होगा ना, x² - 1 कैन बी रिटन एज x - 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो x - 1 भी कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बचा कितना इंटीग्रेट करने के लिए, x + 1। अल्टीमेटली इंटीग्रेट करने के लिए कितना बचा आपके पास, x + 1। तो x + 1 का इंटीग्रेशन का आंसर लिख दूं यहाँ पे डायरेक्टली, यस, x + 1, x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x²/2, और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इतना पोर्शन तो बच्चों ऑलरेडी सॉल्व हो गया हमारा, इतना पोर्शन तो ऑलरेडी सॉल्व हो गया। क्लियर है सारे बच्चों को? यस। अब आगे क्या देखते हो आप, कि आपके पास ये पोर्शन बचा है सॉल्व करने के लिए। तो ऐसा करते हैं, इसका टेंशन अलग से लेते हैं, ऐसा बोलते हैं इसका नाम I1 है। ऑलरेडी आपका एक आंसर आ चुका है, उस आंसर में अगर मैं I1 का आंसर ऐड कर दूंगा तो मेरा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? कोऑर्डिनेट फिनिश नहीं हुआ है अमन, कोऑर्डिनेट की क्लासेस बेटा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होने वाली है।
ऑलराइट। और कैलकुलस की क्लासेस आपकी फ्राइडे सैटरडे संडे होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर 11th और 12th का डिवीजन है। कोऑर्डिनेट 11th का टॉपिक है जो हम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पढ़ते हैं, और कैलकुलस जो है वो 12th का टॉपिक है जहां पर हम फ्राइडे सैटरडे संडे क्लासेस लेते हैं। तो कल भी क्लास आपकी कैलकुलस पर ही होने वाली है, मतलब यही पोर्शन आगे कंटिन्यू हम करने वाले हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहां पर I1 का वैल्यू एक बार अलग से लिख लेते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आएगा। इंटीग्रेट करने के लिए आ रहा है अभी आपके पास में x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये काफी आसान दिख रहा है मुझे, इसके अंदर ज्यादा अब टेंशन नहीं हो रही, ठीक है। x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये I1 वाला वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये तो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन बन गया है, फैक्टराइजेशन सॉरी इसका पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर लेंगे इसके अंदर। तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज जब करेंगे तो ज्यादा इंटीग्रेशन को वेटेज नहीं देने वाले हम, इंटीग्रेशन बाद में फिर से आ जाएगा, फिर से सोचेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। पहले किसके बारे में सोचना है कि 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं दो पार्ट्स में ब्रेक कैसे करूंगा। तो दो पार्ट्स में ब्रेक करने के लिए x माइनस 1 के ऊपर तो एक ही कांस्टेंट आएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर क्या आएगा, bx प्लस c आएगा। यह बात समझ में आ रही है। क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर आता है, लीनियर के ऊपर कांस्टेंट आता है, एक एक डिग्री कम आता है, ठीक है। तो यहां पर कितने आपको कांस्टेंट्स फाइंड करने हैं बच्चों, यहां पर आपको 3 कांस्टेंट्स फाइंड करने हैं, a b एंड c। आई बात समझ में, यस। आपको यहां पे 3 कांस्टेंट्स फाइंड करना है। फाइंड कैसे करेंगे, जैसे लास्ट क्लास में सीखा है बिल्कुल वैसे ही फाइंड करेंगे। अगर लास्ट क्लास किसी ने मिस की है तो डेफिनेटली आपको दिक्कत आ रही होगी बच्चा, नो डाउट, है ना। तो एक बार जल्दी से जाके प्लेलिस्ट वाले वीडियोस पहले देख लो। ऐसा यूजुअली हम बोलते नहीं है, लेकिन क्योंकि इतना ज्यादा कनेक्टेड है कि आपने अभी के अभी पहले तो पिछले लेक्चर को देखना चाहिए, अदरवाइज यहां पर आपको हवा लगेगी नहीं और आपको लगेगा कि यार हमें तो ये टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है। मैं ये बिल्कुल नहीं चाह रहा कि आपको मैथ्स डिफिकल्ट लगे, ठीक है। मैथ्स वाकई बहुत आसान है, बट यू नीड टू फॉलो द फ्लो, है ना। यहां पर मैं बार बार बच्चों को बोल रहा हूं, इंडेफिनेट एक्चुअली बहुत आसान टॉपिक है अगर आपने डिसिप्लिन से सारे टॉपिक कवर किए तो। अगर आपने लास्ट क्लास मिस किए मतलब आपने डिसिप्लिन नहीं रखा है, तो आपको इस टॉपिक में दिक्कत फिर आ रही होगी, ठीक है। बाकी बच्चे यहां पे ध्यान दो, अगर मैं यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा जैसे लास्ट क्लास में हमने सीखा था, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a के साथ में कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, और bx प्लस c के साथ में कितना बचेगा, bx प्लस c के साथ में मल्टीप्लिकेशन बचेगा x माइनस 1। क्लियर हो रहा है, bx प्लस c के साथ में बचेगा x माइनस 1। तो यहां पर अब करना क्या होता है, एक एक करके वैल्यू सिलेक्ट करो और a b और c के वैल्यूज निकाल के मुझे बताओ। यहां पर अगर मैं अभी निकालना चाह रहा हूं a, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं x का वैल्यू 1 डाल सकता हूं। अगर मैं x का वैल्यू 1 डालूंगा तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगा इसकी वजह से। तो यहां पर आपका इक्वेशन क्या बनेगा, लेफ्ट साइड में 1 है, a के साथ में आ गया 2, तो आपका यहां पे आंसर आ गया a का 1/2। a का आंसर कितना आ गया, 1/2। यस, बाकी बच्चे एग्री कर रहे हैं इसके साथ में, 1/2। ए की वैल्यू 1/2। ऑलराइट, अभिजीत ने आगे की भी वैल्यू निकाल के बता दी। ओहो, अभिजीत के आगे की भी 2 आंसर आ चुके हैं। देखिए हम भी अभिजीत के साथ में पकड़ते हैं, है ना। अभिजीत थोड़ा जल्दी कर रहा है। वैसे यहां पे देखो बाकी और मैं क्या डाल सकता हूं, यहां पे ऐसा करते हैं x की वैल्यू 0 डालते हैं, क्योंकि यहां पे और कोई अच्छा तो वैल्यू इतना अच्छा दिख नहीं रहा है कि यहां पे बाकी सब 0 हो जाएंगे। लेकिन चलो x = 0 एक सिंपल वैल्यू है, सिंपल वैल्यू को यूज कर लेते हैं। तो अगर मैं 0 यूज करूंगा लेफ्ट साइड में तो 1 रहेगा ही रहेगा, यहां पर a की वैल्यू आएगी, है ना, a बनेगा, a के साथ में 1 आएगा मल्टीप्लिकेशन में। x की वैल्यू 0 डालेंगे तो यहां पे एटलीस्ट अच्छी बात क्या होगी कि यहां पे b वाला टर्म 0 हो जाएगा, c के साथ में आएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -c। तो यहां से आप क्या देख पा रहे हो कि आपका c का जो वैल्यू है दैट इज a -1, a -1। तो a में से 1 हटा देंगे तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, 2 अच्छी वैल्यू ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, एक और अच्छी वैल्यू यूज करते हैं, x = -1 यूज कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, है ना। जितना कम कैलकुलेशन करना पड़े उतना अच्छा। तो x = -1 अगर आप यूज करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में तो अभी भी 1 ही बनने वाला है। अगर यहां -1 डालोगे बच्चों तो आपको a के साथ में मिलेगा 2a, दिख रहा है सारे बच्चों को। यहां पे -1 का स्क्वायर होके 2 बनेगा। उसके बाद यहां पे अगर -1 डालूंगा तो बनेगा c - b, और वहां कितना हो जाएगा, -2। तो यहां पे आपके पास आ रहा है c - b के अंदर मल्टीप्लिकेशन में -2। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो और देखो कितना आंसर आपका निकल के आना चाहिए, किसके लिए, b के लिए। देखो जरा जल्दी से, b का आंसर के लिए वेट कर रहा हूं मैं। a का वैल्यू इसके अंदर हाफ डालूंगा तो ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 0 इस साइड आ जाएगा। तो यहां से मुझे नजर आ रहा है कि c - b का वैल्यू 0 होना चाहिए, मतलब b और c का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो यहां से मैं क्या कंक्लूड कर दूं, क्या कि यहां पे b का भी आंसर c के बराबर, मतलब -1/2 होना चाहिए। यस, तीनों वैल्यूज बच्चों हमारे पास आ गए हैं यहां पे। यस, बहुत बढ़िया, सजल ने भी आंसर बताया हमें। यस, है ना, हाफ माइनस हाफ एंड माइनस हाफ, वेरी गुड, हाफ माइनस हाफ एंड माइनस हाफ, एग्जैक्टली।
वेरी गुड, अनामिका भी आंसर बता पा रही है, बी का माइनस हाफ, यस एग्जैक्टली बेटा, है ना। तो हमारे पास तीनों आंसर्स आ चुके हैं, तो अब इंटीग्रेशन इसका मतलब हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बोला क्या गया है, मुझे बोला गया है कि ये इंटीग्रेशन सॉल्व करो। अब मैं बोलूंगा क्योंकि ये फ्रैक्शन इन दो छोटे फ्रैक्शंस के बराबर है, तो मैं तो इनको सॉल्व करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल है ना, ये आपस में इक्वल है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको जो I1 है वो अब क्या बना देगा, आपका I1 अब ऐसा दिखाई देगा आपको, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर a अपॉन एक्स माइनस वन, ए का वैल्यू कितना था बच्चों, हाफ, तो हाफ अपॉन एक्स माइनस वन, इसको अलग से इंटीग्रेट कर लेंगे dx, और प्लस इंटीग्रेशन के अंदर bx प्लस सी, bx प्लस सी मतलब कितना हो जाएगा, माइनस हाफ एक्स माइनस हाफ, साथ में आ जाएगा dx, और नीचे आ जाएगा पूरा आपका एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो आई गेस यहां पे आपको पहला वाला इंटीग्रेशन तो करते आ ही जाएगा, यस। पहला वाला इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बच्चों, हाफ बाहर निकाल लो, और 1 अपॉन एक्स माइनस वन तो हम कल की क्लास से करते आए, ठीक है। 1 अपॉन एक्स, सॉरी एक्स माइनस वन, 1 अपॉन एक्स माइनस वन का आंसर कितना होने वाला है, ln एक्स माइनस वन, क्योंकि नीचे लीनियर देखा आपने, तो नीचे लीनियर का आंसर तो लॉग ही होता है, नीचे वाले लीनियर का इंटीग्रेशन का आंसर तो लॉग ही होता है। तो पहला वाला तो आप कर लोगे, दूसरे वाले के ऊपर चलो अब यहाँ पे फोकस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो I1 का यहाँ पे मैं पहला वाला तो आंसर लिख दे रहा हूँ आपके लिए, I1 का आंसर में यहाँ पे हाफ बाहर निकाल लेते हैं, और ln के अंदर लिख देते हैं एक्स माइनस वन, ठीक है। लेकिन प्लस करके देखो अभी मुझे क्या जहमत करनी पड़ेगी, यहां से पहले तो यहां से मैं माइनस हाफ कॉमन निकालता हूं, माइनस हाफ अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो अंदर मेरे पास बच रहा है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब ये जो फॉर्मेट है वैसे हम आगे चल के बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये जो फॉर्मेट है ये हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसके लिए हम पढ़ेंगे, नाम क्या रखेंगे इसका, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ये इसका नाम रखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए नाम वाम भूल जाओ, अभी के लिए ये सोचो कि अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको कुछ नया नाम दे देते हैं, I2 नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पे इंटीग्रेशन जनरेट हो रहे हैं, एंड में सबको कोलेट करके फाइनल आंसर अच्छा लिखना पड़ेगा लेकिन हमें, ठीक है। तो ये जो इतना सा क्वांटिटी है ये अगले पेज पे लेके चलते हैं, और इसका नाम रख देते हैं I2, ठीक है। अब पेज कंस्ट्रेंट होने की वजह से आप तो अपनी नोटबुक में साथ साथ सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते, ठीक है। मेरे पास बोर्ड खत्म हो जाएगा इसलिए मुझे ऐसा सब करना पड़ रहा है। तो I2 अलग से सॉल्व करूंगा मैं, I2 का वैल्यू कितना है, x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो यूजुअली बच्चों जब भी आपके पास में लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक होगा तो आपको फायदा किससे मिलेगा, जो नीचे वाले डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है वो कितना है, देखो नीचे वाला डेरिवेटिव देखने जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x। तो अगर न्यूमिनेटर में 2x होगा तो फायदा मिलेगा, तो 2x बनाने के लिए x पहले बना लेते हैं, मतलब चीजों को सेपरेट आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो I2 का वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करना है तो सबसे बढ़िया तरीका ये होगा कि x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अलग कर लो, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अलग कर लो। इसमें अच्छी बात यह है कि दूसरा वाला तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन तो tan इनवर्स x है, तो ये तो हैंडल हो गया हमारा, ठीक है। ये जो है इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूं, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर कुछ करके क्रिएट कर लो। तो वो कैसे होगा, अगर मैं इसके अंदर 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूं तो बढ़िया हो जाएगा। एक्स्ट्रा 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा बच्चों, एक सब्स्टिट्यूशन का स्टेप मैं ओरली कर रहा हूं। सब्स्टिट्यूशन पढ़े हुए काफी टाइम हो गया, आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी काफी कुछ, ठीक है। यहां पर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन को t लेता हूं तो 2x dx dt हो जाएगा। अगर आपको लिखना है तो लिखते जाओ, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वन को अगर मैं t लेता हूं तो 2x dx, डेरिवेटिव निकाल के देखो इसको, तो 2x dx कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर बन गया है dt, नीचे वाला बन गया है t, तो इसका dt अपॉन t का इंटीग्रेशन कितना आएगा, ln t log ऑफ t, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। और t के प्लेस में वापस क्या डाल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन डाल देंगे, t के प्लेस में फिर से एक्स स्क्वायर प्लस वन डाल देंगे, ठीक है। ये जो अभी बोला है इसको लिख लोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, आई नो दैट, लेकिन थोड़ी सी आदत ऐसे ओरली करने की भी डालते हैं, चलो ठीक है। तो कितना हो रहा है यहाँ पे, हाफ ऑफ ln के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये तो याद ही है हमें, ये हो गया tan इनवर्स के अंदर x, ठीक है। ये जो आया है लेकिन ये तो I2 है, ये दूर दूर तक हमारा आंसर नहीं है, ये आंसर का कोई तो एक सब पोर्शन है, आंसर तो हमारा बहुत ही बड़ा आने वाला है, ठीक है। आंसर हमारा बहुत ही बड़ा आने वाला है, क्योंकि यहां पर ये जो बड़ा सा वैल्यू है ये मैं कहां डालूंगा, ये मैं छोटे से पोर्शन में डालूंगा, माइनस हाफ के साथ मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। यहां से आएगा मेरा I1, और I1 जो आया है उसको कहां डालना है मुझे, I1 तो अभी यहां है, अभी पिछले वाले पेज पे I1 है ना, यस, I1 को यहां डालना है, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा, निकाल लोगे सारे बच्चे। सेट्स कब होगा, निशांत इज आस्किंग। सेट्स बच्चा मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्दी उठा लूं, है ना। सेट्स, रिलेशंस,
और उसके बाद में आपका मैथमेटिकल लॉजिक, स्टैटिस्टिक्स, ये मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना। जितना इंपॉर्टेंट हम कैलकुलस को देते हैं, जितना इंपॉर्टेंस हम कैलकुलस को देते हैं, उतना इंपॉर्टेंस एक्चुअली इन छोटे टॉपिक्स को भी देना चाहिए। क्योंकि आप अगर देखोगे तो आपको अगर 3 क्वेश्चन 30 में से, मेंस के टॉपिक है, ठीक है, अगर आपको यहाँ पर 30 में से 3 क्वेश्चन अगर स्टैटिस्टिक्स, सेट्स, रिलेशंस और इस मैथमेटिकल लॉजिक इसमें से आने वाले हैं, तो हमने उनको करके अलग रख देना चाहिए, ठीक है। तो हम डेफिनेटली उठाने की सोच रहे हैं उसको, वो जल्दी से उठा लेंगे तो आपको यहाँ पे उन टॉपिक्स में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आपके अच्छे स्ट्रॉन्ग वाले टॉपिक्स में आपकी गिनती बढ़ जाएगी। हाँ, हमें 3 टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, वो हम डेफिनेटली कर सकते हैं। ये समझ में आ गई सबको बच्चों को बात, है ना। फाइनल आंसर लेकिन बच्चों कहीं भी नहीं लिखा है अभी मैंने, आपको लिखना है फाइनल आंसर, ये लिखना, उसके बाद में I1 लिखने की कोशिश करना, मतलब ये लिखना, और ये I2 लिखने की कोशिश करोगे तो ये लिखना, ठीक है। दैट वुड बी योर फाइनल आंसर। काफी लेंथी क्वेश्चन था लेकिन कोई बात नहीं, वी डेल्ट विथ इट, हमें आगे बात समझ में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब लॉग निशांत कंप्लीट हो गया बेटा। लॉग एक बार 11th की प्लेलिस्ट में जाके देखो, फंक्शंस चैप्टर दूसरे तीसरे लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है लॉग, ठीक है। ऑलराइट, उसके पहले मॉडुलस भी डिस्कशन हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा 4th टाइप, ठीक है। 4th टाइप अब आपको देख के लगेगा सर ये तो और ज्यादा लेंदी हो जाएगा, इसके पहले वाला क्वेश्चन ऑलरेडी 3 पेज में गया था, है ना। ये वाला जो अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो और ज्यादा टाइम लगेगा आपको। यहां पर देखो स्पेसिफिकली कहां पे चेंज दिख रहा है आपको, यहां पर ये जो क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर है उसका भी स्क्वायर हो गया, जो क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर है उसका भी स्क्वायर हो गया, ठीक है। आप क्या करें, अब इस चीज को कैसे लिखेंगे, तो आपको थ्योरेटिकली नॉलेज तो होना चाहिए कि इसको लिखेंगे कैसे, तब तो आप क्वेश्चन में अप्लाई करोगे उस चीज को, ठीक है। तो यहां पर ऐसा सोचते हैं कि आपके पास क्वेश्चन है fx अपॉन gx, जहां पे gx आपको ऐसा दिख रहा है कि एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसका मतलब आप उसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते और उसका पावर भी है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर सिनेरियो है यहां पर सेकंड केस और थर्ड केस दोनों का यूज होगा, ठीक है। सेकंड केस क्या था कि अगर फैक्टर्स रिपीट होते हैं तो कैसे डील करते हैं, और थर्ड केस ये था जो अभी अभी हमने किया कि अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो उसको डील कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो मैं पहले ये डील करता हूं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के ऊपर क्या होना चाहिए, ये अभी अभी हमने सीखा। तो यहां पे ax प्लस b होना चाहिए, क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर होना चाहिए। लेकिन क्योंकि क्वाड्रेटिक एक बार और है तो मुझे एक बार और लिखना पड़ेगा इसको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के स्क्वायर की मदद से एक बार और लिखना पड़ेगा, ठीक है। और क्योंकि नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एक लीनियर एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो यहां पर a b यूज हो चुका है, तो यहां पे cx प्लस d यूज कर लो। लेकिन आगे वाले दोनों आसान है, आगे वाला तो लीनियर नॉन रिपीटिंग है तो उनके ऊपर कॉन्स्टेंट्स आएंगे, तो e अपॉन एक्स माइनस अल्फा 1 और यहां पर f अपॉन एक्स माइनस अल्फा 2। तो थ्योरेटिकली तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने बड़ी अच्छे से केस 2 और केस 3 का डिस्कशन किया हुआ है, केस 2 और केस 3 का डिस्कशन यहां पर हमने किया हुआ है, इसलिए यहां पर मुझे लगता है कि आपको यह लिखा हुआ समझ में आ रहा होगा। केस 3 में अभी अभी हमने क्या सीखा, क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर आना चाहिए, तो आपको क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर दिख रहा है तो आपको टेंशन नहीं है। और केस 2 में हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा हुआ है कि अगर फैक्टर का पावर 2 है तो 2 टर्म्स आएंगी, पावर 1 भी आएगा, पावर 2 भी आएगा। अगर यहां पावर 3 होता तो एक और टर्म आया होता, ये तो आता ही एक और टर्म आता जहां पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का क्यूब भी होता, ठीक है। तो ऐसे टर्म्स आपकी बढ़ती जाएंगी अगर पावर बढ़ रही है तो, ठीक है। लेकिन यहां पर कितने हो गए आपके, यहां पर आपके 6 अननोन वैल्यूज हो गए a से लेके f तक। तो यहां पर अगर बाय चांस कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फंस जाओगे, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको यहां पे कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी, तब जाके इसका आंसर आपका निकल के आएगा, है ना। तो मैं तो नहीं करा रहा हूं आपको, लेकिन कहीं अगर क्वेश्चन मिल जाएगा तो ट्राई कर लेना, मैंने आपको यहाँ पे थ्योरी बता दी है। ऑलराइट, यहाँ पर इस तरीके से इसको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादा जरूरी जो है, लेट अस डिस्कस दैट वन, है ना, क्योंकि उसका थ्योरी पता उतना ही बहुत है अभी के लिए। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन स्टार्ट करने जाएंगे तो मेरे ख्याल से हमारा क्लास यहीं खत्म हो जाएगा, सो लेट अस नॉट डू दैट। लेकिन आपको अगर कभी मिलता है ऐसा क्वेश्चन तो उसको ट्राई जरूर करना, है ना। 2 पेज 3 पेज जितने भी लगे एक बार सॉल्यूशन उसका निकाल के देखना। यस, तो एक लास्ट केस और कर लेते हैं बच्चों, उसके बाद हम टॉपिक चेंज करेंगे, है ना। आज की क्लास में मैं आपको फॉर्मूला सेट 2 भी देने वाला हूं, तो हम उसका भी डिस्कशन आज करने वाले हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां पर केस 5 में क्या होगा बच्चों, आपको यह दिखाई देगा कि आपके जो एक्स स्क्वायर के पावर्स हैं, ठीक है, वो सारे एक्स के जो पावर्स है वो सारे इवन है। एक्स के अगर सारे इवन पावर्स हैं तो आप क्या सोच सकते हो, एक्स स्क्वायर होगा, उसके अंदर एक्स की पावर 4 होगा, एक्स की पावर 6 होगा। तो यहां पर आप क्या सोचोगे कि ऐसा करते हैं, थोड़ी देर के लिए पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए चीजें सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर के प्लेस में टी डाल देते हैं। अगर एक्स स्क्वायर के प्लेस में टी डाल दूंगा तो वही चीज मुझे क्या दिखाई देगी, टी, टी स्क्वायर, टी क्यूब। जिनको सॉल्व करना शायद ज्यादा आसान होगा, जिनको समझना थोड़ा ज्यादा आसान होगा, ठीक है, वो एग्जैक्टली यहां पे हम यूज करते हैं। लेकिन एक बार आपने टी का यूज करके पार्शियल फ्रैक्शंस क्रिएट कर लिए, छोटे छोटे आपने टर्म्स क्रिएट कर लिए, उसके बाद लेकिन क्या करना है, इंटीग्रेट करना स्टार्ट मत कर देना।
आपको फिर से बैक सब्स्टिट्यूट करना है, जहां जहां टी लिखा है उसकी जगह एक्स स्क्वायर लिखो और फिर सोचो कि अब इंटीग्रेशन कैसे होगा। ठीक है, क्या स्टेप्स हैं? अगर आपको ये दिख रहा है कि सारे के सारे x के पावर इवन है, देन यूज एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी फॉर सम टाइम फॉर पार्शियल फ्रैक्शंस, नॉट फॉर इंटीग्रेशन, है ना। तो ये इंटीग्रेशन वाला सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इसलिए यहां पे मैं 2x dx इज इक्वल टू dt यूज नहीं करने वाला, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन का साइन इन लगाऊंगा। मेरा पूरा ध्यान इनिशियली किस पे होता है? फ्रैक्शंस क्रिएट करने के ऊपर होता है। ठीक है, तो ये यहां पे बात नोटिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बात को आपको और अच्छे से समझा सकता हूं मैं अगर कोई क्वेश्चन के थ्रू समझाऊं तो। यहां पर एक क्वेश्चन देखो बच्चों, यहां पर इस क्वेश्चन में आपके पास क्या दिख रहा है? 4 अलग अलग ब्रैकेट्स दिख रहे हैं आपको, लेकिन हर ब्रैकेट के अंदर क्या है? एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। हर ब्रैकेट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहां पर मैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए क्या सोच रहा हूं, ऐसा करते हैं एक्स स्क्वायर की जगह थोड़ी देर टी मानते हैं और टी वाले एक्सप्रेशन को पार्शियल फ्रैक्शन वाले टर्म से, पार्शियल फ्रैक्शन वाले तरीके से फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही लेके चलूंगा यहां पे, तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर क्या लिखना पड़ता है बच्चों? ax प्लस बी, मतलब 2 अननोन आ जाते हैं। वैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 के ऊपर भी 2 अननोन आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 के ऊपर भी 2 अननोन आ जाएंगे, तो कैलकुलेशन काफी लेंदी होगा, लेकिन उसका एंड रिजल्ट वही आने वाला है जो यहाँ पे टी यूज करके आ सकता था। ठीक है, सो यहाँ पे देखो यहाँ क्या बोलना चाह रहा है ये हमारा जो केस है, ऐसा करो कि एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए टी इमेजिन करो, है ना। तो फ्रैक्शन कैसा इमेजिन हो जाएगा आपका? आपका फ्रैक्शन जो बनेगा दैट वुड लुक लाइक टी माइनस 4 अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 इंटू टी प्लस 3। अब मैं बोल रहा हूं कि आप इस फ्रैक्शन को टी के टर्म्स में पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके ब्रेक करो। ठीक है, तो यहां पर कैसे ब्रेक करेंगे? अब क्योंकि ये जिस फॉर्मेट में लिखे हुए हैं ऐसा लग रहा है कि ये तो लीनियर टर्म्स है, लग रहा है क्या? है ना, टी का पावर 1 है सब जगह, इसका मतलब ये लीनियर है। लीनियर के ऊपर क्या आता है? एक सिंगल कांस्टेंट आता है। ठीक है, क्या करोगे अब यहां पे? ए के नीचे लिखोगे टी प्लस 1, फिर बी के नीचे लिखोगे टी प्लस 2 और सी के नीचे लिखोगे टी प्लस 3, और यहां पे अब ए बी सी आप फाइंड करना स्टार्ट करोगे। आ रही बच्चों बात समझ में? यस, हाँ आयुष को कुछ डाउट है? हाँ, ऐसे आपको प्लेटफॉर्म पे कभी भी नंबर एक्सचेंज नहीं करना चाहिए। क्यों नंबर मांग रहे हो एक दूसरे का, है ना? टीचर से बात करो। आदित्य को समझ में नहीं आया? ऑलरेडी आदित्य एक बार फिर से समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चैट पढ़ के थोड़ा मजा आ गया मुझे। अच्छा, अभिजीत बोल रहा है ए का वैल्यू -5/2, बी का वैल्यू 6 एंड सी का वैल्यू -7/2 आ रहा है। अच्छा, ओके। एक और बताएं आदित्य? यस, ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, आपको ये जो क्वेश्चन सॉल्व करना है इसको विदाउट एक्स स्क्वायर को टी पुट के भी कर सकते थे, लेकिन अननेसेसरी कैलकुलेशन बढ़ेगा। कैलकुलेशन कम करने का तरीका यहां पे हम डिस्कस करें। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? एक्स स्क्वायर के प्लेस में टी डालो, एक्स स्क्वायर के प्लेस में टी डालो और देखो आपका फ्रैक्शन अब क्या दिख रहा है। अब आपको जो फ्रैक्शन दिख रहा है उसको तोड़ने के बारे में सोचो। इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो मुझे दिख रहा है कि ये तो इस तरह से टूटना चाहिए, a अपॉन टी प्लस 1, b अपॉन टी प्लस 2, c अपॉन टी प्लस 3। ये तो हमने लास्ट क्लास में सबसे पहला केस किया था कि अगर नीचे नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स हैं तो कैसे दिखते हैं। तो a अपॉन टी प्लस 1, b अपॉन टी प्लस 2, c अपॉन टी प्लस 3 दिखाई देगा। यहाँ पर एक बच्चे ने ऑलरेडी सॉल्व भी कर लिया है और वो abc के वैल्यूज बता रहे हैं मुझे, बहुत ही बढ़िया बच्चों, है ना। तो लेकिन तरीका क्या होता है, एक बार मैं भी करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर हो जाएगा t-4, लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो आपका a के साथ में क्या जाएगा? t प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो t प्लस 2 आएगा, t प्लस 3 आएगा। उसके बाद b के साथ में कितना आएगा? t प्लस 1 आएगा, t प्लस 3 आएगा, और आपका c के साथ में कितना आएगा? t प्लस 1 आएगा एंड t प्लस 2 आएगा। ऑलराइट, तो ये आपके पास एक अच्छा सा एक्सप्रेशन बन चुका है। यहां से आप कैपिटल ABC कैसे फाइंड करते हो? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइंड करते हो। तो यहां पर सबसे बढ़िया वैल्यूज कौन कौन सी होंगी? -1, -2 एंड -3। अगर मैं यहां पर t का वैल्यू -1 यूज करता हूं तो आप देखो यहां पर क्या क्या बच जाएगा। ये पहला वाला टर्म बच जाएगा, बाकी दोनों टर्म्स हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि -1 डालने पे 2 ब्रैकेट्स वहां पे कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं आपको। तो ये किसका आंसर देगा आपको? ऑब्वियसली ए का आंसर निकाल के देगा। तो -5 लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा t इक्वल टू -1 डाल के, और राइट हैंड साइड में बनेगा a के साथ में -1 डाल के, ये हो रहा है -1 डाल के हो रहा है 1 और -1 डाल के ये हो रहा है 2। तो इसका मतलब आपका यहां पे आंसर आ जाना चाहिए -5/2। यस, तो एक बच्चे ने बिल्कुल -5/2 सही आंसर बताया था। और भी कोई बता रहा है क्या? C इज -7/2 एंड B इज इक्वल टू 6। मान लो बच्चों आपकी बात। यस, जैन भी बता रहा है, और भी काफी सारे बच्चों ने बताया इसका आंसर। ऋषिकेश 6 बता रहा है B का आंसर, वेरी गुड। विष्णु सिंह ये चैप्टर बहुत ही स्लो है। अरे बहुत ही स्लो नहीं है, बहुत ही बड़ा है ना। यस, तो -5/2 हिमांशु, यस -5/2 हिमांशु, ऑलराइट। और क्या है बेटा?
b का वैल्यू 6, b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, दिख रहा है कि बच्चों सब यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे t का वैल्यू यूज करते हो -2, t का वैल्यू अगर -2 यूज करोगे तो कुछ बच्चे बता रहे हैं, उनकी बात मान लेता हूं मैं यहाँ पे डायरेक्टली कि b का वैल्यू हो जाएगा आपका 6, ठीक है, ऑलराइट। और ऐसे ही और क्या बता रहे हैं बच्चे, यहां पर बता रहे हैं -7/2 बता रहे हैं शायद, +7/2 -7/2, चेक करके देखना जरा। दिव्येंदु -7/2 बता रहा है, ओहो अनामिका -7/3 बता रही है। याला फिर मैं चेक कर लेता हूं, ऐसा करता हूं, यहाँ पे बहुत ही अलग अलग आंसर निकाल के बता रहे हो आप। सी का आंसर निकालना कौन सी बड़ी बात थी। सी का आंसर देखो यहाँ पे अगर आपको निकालना है तो आपने कौन सी वैल्यू डालनी चाहिए, आपने डालना चाहिए टी का वैल्यू -3, ठीक है। ऐसा अलग से सॉल्व कर लेते हैं उसको। अगर मैं यहाँ पे टी का वैल्यू -3 डालता हूं तो कितना बनेगा देखें जरा, यहाँ पर -3 डाल के देखो तो हो जाएगा -7, तो -7 इज इक्वल टू, ये दोनों t का वैल्यू 3 और 3 डाल के 0 होने वाले हैं, तो यहां पर देखो कितना बनेगा, c के साथ में बनेगा आपका -3 डाला ना, तो ये हो जाएगा -2 और यहाँ -3 डाल के हो जाएगा -1, तो -7/2 आ रहा है, -7/2 आ रहा है। प्लस वाले बच्चे एक बार चेक कर लो, सौरभ प्लस आ रहा है आपका, नहीं सॉरी पीयूष का प्लस आ रहा है, ठीक है, -7/2 आई एग्री विथ यू। हिमांशु का भी प्लस आ रहा है, अच्छा यहाँ पे माइनस आ रहा है बेटा, एक बार चेक कर लेना, मेरा तो माइनस आ रहा है, ठीक है। तो c का वैल्यू लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, कितना है -7/2, ठीक है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे देख लिया कि आपको ABC मिल चुके हैं, आप क्या करोगे, यहाँ पे अलग अलग ब्रेक कर लोगे चीजों को, क्योंकि अब मैं इतना बड़ा इंटीग्रेट क्यों करूंगा, मैं तो इन छोटे वैल्यूज को इंटीग्रेट करूंगा ना। लेकिन इंटीग्रेशन के पहले क्या ध्यान रखना है, टी में इंटीग्रेशन नहीं करोगे आप x² फिर से लिखोगे टी के प्लेस में, उसके बाद सोचोगे कि इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो मैं दो चेंजेस कर रहा हूं नेक्स्ट पेज में, ABC के वैल्यूज डाल दूंगा और टी के प्लेस में x² भी लिख दूंगा, ठीक है। तो यहां पे स्टेप देखो ध्यान से, a का वैल्यू कितना है -5/2, -5/2 ये मेरा a का वैल्यू है, लेकिन नीचे क्या लिख रहा हूं मैं, t+1 की जगह x² + 1, ये बात ध्यान रखना नहीं तो गलती हो जाएगी फिर। और आगे क्या है, b का वैल्यू 6 है, b का वैल्यू 6 है और यहाँ पे t+2, b का वैल्यू 6 है और यहाँ पर t+2 मतलब x² + 2, और जो आपका लास्ट वाला टर्म है वो कितना आया था, -7/2 आया था ना सॉल्व करके, और नीचे आ जाएगा x² + 3, ठीक है। अब इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग वन कंबाइंड एक्सप्रेशन, हम यहाँ पे अलग अलग एक्सप्रेशंस को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इसको इंटीग्रेट अलग से, इसको इंटीग्रेट अलग से, और इसको इंटीग्रेट हम अलग से करेंगे। क्लियर हो रहा है, सारे के सारे टाइम में आ रहे हैं। यस पीयूष बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। अच्छा यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया अभिजीत का, बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ पे एक गीक थिंग्स करके, अरे बेटा इस सब की टेंशन आप मत लो, यहाँ पे एडवांस के लिए बिल्कुल सब कुछ सफिशिएंट है ना। आपको अगर ये सारी बातें समझ में आ रही है देन कांग्रेचुलेशंस, आपका मैथमेटिक्स अच्छा चल रहा है फिर, ठीक है। ऑलराइट, तो इंडेफिनेट कब स्टार्ट होगा इंडेफिनेट कब स्टार्ट होगा बेटा, क्या यहाँ मस्ती करने आए हो क्या, इंडेफिनेट का 5वां लेक्चर चल रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे -5/2 अगर आप बाहर निकालोगे तो क्या बनेगा, 1/x² + 1, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका, तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स के अंदर x, ठीक है। और क्या आएगा यहाँ पे, आगे वाले को देखो, आगे वाले में अगर आप 6 बाहर निकाल लोगे तो इंटीग्रेशन के बनेगा x² + 2। अब ये फॉर्मूला अभी हमने देखा नहीं है, लेकिन आप तब भी इसको सॉल्व कर सकते हो। आज के क्लास में मैं आपको देने वाला हूं इसका फॉर्मूला। -7/2 अगर आप निकाल लोगे बाहर तो हो जाएगा अंडर रूट नहीं, डिनोमिनेटर में x² + 3, ठीक है। ये जो लास्ट के दो हैं हमारे इंटीग्रेशंस, इसको सॉल्व करने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसको सॉल्व करने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन वो फॉर्मूला जो है अभी हमें डिस्कस करने की जरूरत है, ठीक है, जहां पे हम इसके आंसर्स डायरेक्टली बता पाएं। अब आप समझ सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर फॉर्मेट है ये काफी कुछ tan इनवर्स वाला ही फॉर्मेट दिख रहा है। वैसे x² + 1 होता तो tan इनवर्स से आंसर आ गया होता, ये भी x² + 1 होता तो tan इनवर्स से आंसर आ गया होता, बस कांस्टेंट का यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। तो एक तरीका मैं आपके साथ में डिस्कस करने की कोशिश करता हूं जहां से आप इसका आंसर अभी विदाउट फॉर्मुला भी निकाल सकते हो, विद फॉर्मुला तो पहली स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा अगले स्टेप में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से सुनो। यस सत्यजीत, क्या डाउट है आपका? सत्यजीत आप प्लस पे भी हो क्या? अगर प्लस पे हो तो प्लस पे पूछ लेना। ऑलराइट, तो देखो यहां पर क्या है, 1/x² + 2, 1/x² + 2 को अगर आपको बच्चों सॉल्व करना है tan इनवर्स के तरीके से, तो एक तरीका बता रहा हूं मैं आपको, है ना। थोड़ा सा बच्चों को इनकन्वीनियंस लग सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एक बार समझने वाली बात है इसलिए समझ लो। अगर मैं यहां से 2 कॉमन निकालता हूं, अगर मैं यहां से 2 कॉमन निकालता हूं तो क्या होगा, आपके पास बचेगा 6, नीचे आ जाएगा 2, इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा dx के नीचे आपका 2, अगर मैंने कॉमन निकाला तो कितना हो जाएगा, x² / 2 ऐसा बनेगा ना, क्योंकि 2 इसके पास तो था ही नहीं 2, लेकिन मैंने तब भी 2 डेलिबरेटली बाहर निकाला, तो वो क्या करेगा, 2 नीचे दिखाएगा फिर, है तो x² / 2 बनेगा। और x² / 2 को मैं लिख सकता हूं x/√2 का होल स्क्वायर और +1।
अब ये जो है दिस इज एग्जैक्टली tan इनवर्स वाला फॉर्मेट, ठीक है। यहां पर बस दिक्कत क्या है, x के साथ में एक्स्ट्रा कोएफिशिएंट है। अगर x के साथ में एक्स्ट्रा कोएफिशिएंट आता है कभी भी, तो क्या हमें थ्योरम पता है ऑलरेडी कैसे यूज करते हैं। आप इंटीग्रेशन का तो फॉर्मूला वही यूज करते हो जैसे यहां पे tan इनवर्स का यूज करने वाला हूं, लेकिन क्योंकि कोएफिशिएंट है एक्स्ट्रा, तो उस कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करना होता है, उस कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करना होता है। तो ये जो इंटीग्रेशन आपका बच्चों सॉल्व होने वाला है, ये इस तरीके से सॉल्व होगा। 6/2 तो लिख ही दो, इसका आंसर tan इनवर्स में आएगा ही, tan इनवर्स ऑफ x/√2 तो बनेगा ही, लेकिन साथ में और क्या होगा, 1/√2 से आपको एक्स्ट्रा डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। 1/√2 से एक्स्ट्रा डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहां पे थ्योरम का यूज कर लिया, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगला वाला भी कर सकते हैं जैसे हमने यहां पर कर लिया। ऑलराइट, यहां पर थोड़ा सा और क्लीनली लिख देता हूं। ऐसा करते हैं, ये वाला बस मैं आपको बीच वाला बताता हूं, उधर वाला आप समझ जाना, ठीक है। तो यहां पर मैं अगर इसको आगे सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 6/2 होगा, और आपका साथ में आंसर आएगा tan इनवर्स के अंदर x/√2, और नीचे आ जाएगा फर्दर 1/√2, ठीक है। ये एक्स्ट्रा हम यहां पे स्टेप करके देख रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करते हैं कि वी विल गेट बैक टू दिस पर्टिकुलर पेज, we'll get back to this particular page once we understand few more formulas which are of set 2, ठीक है। so let us do that, ताकि आपको इसका आंसर ये यहां से यहां डायरेक्टली आते आएगा, ये इंटरमीडिएट स्टेप करने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, यहां से आप डायरेक्टली ये आंसर बता के आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। ऑलराइट, आई होप यहां पर बच्चे थोड़ा कुछ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, है ना। अगर अनकंफर्टेबल भी हो तो डरने की बात नहीं है, फॉर्मूला आने के बाद में आपको अच्छा लगेगा। क्लियर है। इसी क्वेश्चन में डाउट है, अच्छा इसी क्वेश्चन में कहां डाउट आ रहा है बताओ। ये वाले क्वेश्चन में सब कुछ तो सिंपल था सत्यजीत, यहां पर क्या था, पूरा x² वाला क्वेश्चन था, तो हमने उसके प्लेस में t डाला, t डाल के आपको एक रेड वाला एक्सप्रेशन मिला। रेड वाला एक्सप्रेशन अगर ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर लीनियर फैक्टर्स थे, लीनियर फैक्टर होगा आपने ब्रेक कर लिया, ब्रेक करके आपने जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां पे वैल्यूज निकाली तो बहुत बढ़िया एक्सप्रेशन बन गया। यहां पर आप ये सोचो कि अगर आपने यहां पे x² + 1 ही रखा होता, यहां पर आपने अगर x² + 1 ही रखा होता तो होता क्या। यहां पर बच्चों को क्लियर करता हूं यहां पे क्या होने वाला है। अगर आपने डायरेक्ट यहां पे x² + 1 रखा होता तो यहां x² + 1 लिखना पड़ता, लेकिन जो फॉर्मेट है वो क्या बोलता फिर आपको कि ऊपर ax + b आना चाहिए, ऊपर ax + b आना चाहिए, ठीक है। तो जब आप ax + b लिखते तो आपको पता चलता कि a का वैल्यू 0 आता और b का वैल्यू 1 आता, तो अल्टीमेटली बनता वही जो हम यहां पे लिखना चाह रहे हैं, बनता यही जो हम लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। या फिर -5/2 आता, जो भी है ना, एग्जैक्टली यही वैल्यू बनती, बाकी दूसरी वैल्यू 0 हो गई होती, ठीक है। इसलिए यहां पे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, यस, हाँ मिस्टर जीनियस, क्या हो गया। क्या लग रहा है आपको, ये मैं बोल रहा हूं ना आपको, अगर अनकंफर्टेबल फील हो रहा था डरने की जरूरत नहीं है ना, रॉन्गली ऑन्गली बोलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सब सही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर पहले हमने 2 बाहर निकाला है, सीखना है तो सीखो, अदरवाइज इसको नहीं सीखा तो भी चलेगा। दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ से 2 बाहर निकालना होता है, 2 बाहर निकालने के बाद में tan इनवर्स वाला फॉर्मेट है, तो फॉर्मूला tan इनवर्स का ही बनेगा, लेकिन एक्स्ट्रा 1/√2 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। ऑलराइट, चलो हाउ कैन वी टेक t नेगेटिव व्हेन t इज इक्वल टू x²। हाँ रितु, यहां पे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यहां पर ये जो वैल्यूज आपने कैलकुलेट करी है, ये जो वैल्यूज आपने कैलकुलेट करी है, वो एक ये नया क्वेश्चन ऐसा मान के चलो ना आप, ये मान के चलो कि ये मेन क्वेश्चन है, ये मेन क्वेश्चन अगर होता तब तक कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि हमने केवल यहां पे फॉर्मेट का यूज किया है, बाकी आगे चल के इंटीग्रेशन में तो हमने कोई यहां पे कुछ लोचा नहीं किया ना, इंटीग्रेशन तो हमने x² का ही किया है। आई बात समझ में। यहां पे हमें पार्ट्स, अलग अलग पार्शियल फ्रैक्शंस में जो ब्रेक करने का एक स्टेप है वो सीखने की जरूरत है, ठीक है। यहां पर अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि t का वैल्यू -1, -2 और -3 नहीं डालना चाहिए था, तो मत डालो, आप t का वैल्यू 0, 1, 2 डाल दो, आपके पास तब भी कैलकुलेशन करने के बाद में ABC के यही आंसर आएंगे जो मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। अभी क्लियर हो रहा है, यस। यहां पे t के वैल्यू नेगेटिव क्यों लेना चल रहा है, क्योंकि आप ये रेड वाले क्वेश्चन से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है ऐसा मान के चलो। अभी क्लियर हो रहा है, यस और नो। अच्छा, सत्यजीत का सेम डाउट था, तो सत्यजीत क्लियर हो गया फिर आपका डाउट। अच्छा ओके, गीक थिंग्स को लग रहा है कि यहां पे सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। अरे बेटा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा,
सिलेबस की टेंशन मत लो, लास्ट क्लास में भी बोला था मैंने आपको, सिलेबस की टेंशन आप मत लो। आप तो ये देखो कि आज अगर हमने फॉर्मुला सेट 2 पढ़ लिया तो क्या हमें फॉर्मुला सेट 2 के क्वेश्चंस अब करते आ जाएंगे क्या, या फिर वो फॉर्मुला सेट हमें याद हो गए हैं क्या? ठीक है, और चलो आगे बढ़ते हैं। आज क्वेश्चन थोड़े कम हो रहे हैं हमारे क्या आज, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन है ना इंटीग्रेशन में ऐसा कभी कभी हो जाता है। यस, चलो तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, लेकिन वी विल गेट बैक टू दिस क्वेश्चन बच्चों, है ना, ताकि आपको मैं ये डायरेक्टली स्टेप बता पाऊँ कि ये डायरेक्ट स्टेप कैसे हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा और आपको फॉर्मुला बताना पड़ेगा। अच्छा, उसके पहले लेट अस नोट डाउन सम होमवर्क प्रॉब्लम्स, क्योंकि लास्ट क्लास में होमवर्क देना रह गया था, तो बच्चों ने बड़ा कमेंट करके बताया कि सर आपने होमवर्क नहीं दिया आज, है ना, तो आज होमवर्क पहले ही दे देता हूं मैं, उसके बाद आगे पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन बच्चों ये है ना, इसको ट्राई करना। ABCD ऑप्शन है आपके पास में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर तो क्लास खत्म होने के बाद 1 मिनट के अंदर ही आ जाना चाहिए। ठीक है, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, बट स्टिल देयर इज अ लिटिल थॉट इन्वॉल्वड इन इट, तो एक बार थॉट लगाना और इसको सॉल्व करके देखना। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, अदरवाइज नोट्स डाउनलोड कर लेना, क्लास एंड होगी उसके बाद में डिस्क्रिप्शन में से। ऑलराइट, और एक और होमवर्क क्वेश्चन ले लो यहाँ पे। यस, यहाँ पर आपको A और B का वैल्यू फाइंड करके बताना है, ABCD में से कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, लेकिन इसको ट्राई करना अच्छे से। ठीक है, चलो तो 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए आपको, दोनों का आंसर मुझे चैट में या फिर इधर कमेंट सेक्शन में चाहिए। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। आई होप यहाँ पे सबने जो स्क्रीनशॉट वगैरह लेना था या फिर जो क्वेश्चन नोट करना था नोट कर लिया है, अदरवाइज पॉज करने का तो फीचर होता है सबके पास में। ठीक है, ऑलराइट, चलो तो देख लेना फिर बाद में। तो आगे बढ़ते हैं फिर, और आज का मेन जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। ओह, थोड़ा सा टाइम कम बचा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले बस आपको बताना है आज की क्लास में। ठीक है, इनका यूज कैसे होता है वो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हमारे यहाँ पर क्या कंप्लीट हो गया है, अगर हम यहाँ तक पहुंच गए हैं मतलब हमारे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गए। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन बच्चों हमारे पास 3 होते हैं, सब्स्टिट्यूशन और उसके बाद में बाय पार्ट्स एंड पार्शियल फ्रैक्शंस। तो पार्शियल फ्रैक्शन के अभी हमने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया, हमारे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है। अगर आपने फॉर्मुला सेट 2 और फॉर्मुला सेट 3 अच्छे से समझ लिया तो आपको आगे चल के क्या समझ में आएगा कि इन फॉर्मुलेस को यूज करके अलग अलग टाइप के इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देन द मेजर पोर्शन विल स्टार्ट। मेजर पोर्शन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन उसके ऊपर आते हैं। अभी तक जो हमने यहाँ पे पढ़ाई की है, अभी तक जो हमने मेहनत की है, उससे क्या हुआ है, उससे यहाँ पे बेस वर्क क्रिएट हो गया है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का। ठीक है, अब उसके ऊपर बिल्डअप होकर आपको दिखाई देगा कि अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ठीक है, चलो तो सेट 2 देखते हैं यहाँ पे एक एक करके। सेट 2 के जो फॉर्मुलेस हैं उसका थोड़ा सा आपने डेरिवेशन भी बच्चों करके देखना चाहिए। ठीक है, डेरिवेशन अगर देखोगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि ये फॉर्मुलेस कैसे आ गए आपके सामने। ठीक है, तो पहला ये क्वेश्चन है आपके सामने, पहला मतलब ये फॉर्मुला है आपके सामने। अगर 1/√, के अंदर a² - x² दिखता है कहीं पर भी, तो आप तो उसको डायरेक्टली साइन इनवर्स ऑफ x/a लिख दो, ये फॉर्मुला है क्योंकि। ठीक है, लेकिन आया कहां से, तो आप देख सकते हो कि फॉर्मुला सेट बच्चों 2 जो मैंने डेवलप किया है आपके लिए, फॉर्मुला सेट 2 में जो भी आप यहां पे देखोगे उसको आप प्रूव कर सकते हो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो इनका प्रूफ आपको देगी। तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन आपको सोचने की जरूरत है कि यहां पर ज्यादा अच्छा सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। यहां पर मैं ये सोच पा रहा हूं कि अगर मैं यहां पर x के प्लेस में, है ना, इसको सॉल्व करने के लिए मेथड क्या यूज कर रहा हूं बच्चों, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहा हूं। फॉर्मुला याद करना बहुत ही आसान है, मुझे पता है, लेकिन एक बार भी अगर आप प्रूफ देखोगे तो आपको ज्यादा यहां पे क्रेडिबिलिटी लगेगी कि हाँ ये फॉर्मुला ऐसा ही होना चाहिए था। ठीक है, सुनो यहां पर क्या हो रहा है। अच्छा, किसी को डाउट है, किसको डाउट है, श्रीजीत को डाउट है, क्या डाउट आ गया, शिवम सब कुछ सफिशिएंट है बेटा, आप अपने टाइप से प्रैक्टिस करने दो, प्रैक्टिस चलते रहने देना। एडवांस लेवल की जो यहां पर आपके पास कंटेंट है वो कंप्लीट हो रहा है। अच्छा, लेक्चर नंबर 4 कहां पर है बेटा, वीडियोस वाले सेक्शन में जाओ और थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लो तो आपको यहां पे जो पिछला वाला लेक्चर दिख जाएगा। लेक्चर 4 भी कल ही हुआ था, कल ही हुआ था हमारा लेक्चर 4। ठीक है, तो आपने ज्यादा कुछ मिस नहीं किया है। अदरवाइज प्लेलिस्ट में अगर ऐड हो गया होगा तो बहुत ही बढ़िया बात है, आप प्लेलिस्ट में जाके चारों वीडियोस देख सकते हो एक साथ बैठ के। ठीक है, अच्छा चलो यहाँ पे जल्दी से बताने तो मुझे, हमारे क्लास का टाइम थोड़ा सा खत्म हो रहा है। यहाँ पर देखो कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू a sin थीटा लेता हूं तो ये बहुत ही बढ़िया सब्स्टिट्यूशन है, हमेशा के लिए याद रखो ये सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जब भी आपको a² - x² दिखाई देगा, जब भी आपको a² - x² दिखाई देगा, ये सिंगल सब्स्टिट्यूशन याद रखो, हर बार काम करेगा। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर आप a² sin² थीटा बनते हुए देख रहे हो क्या, यहाँ पे अगर मैं a sin थीटा यहाँ डाल दूंगा x की वैल्यू तो a² sin² थीटा बनेगा। a² कॉमन निकल के क्या बनेगा यहाँ पे, 1 - sin² थीटा। अब 1 - sin² थीटा cos² थीटा होता है, अंडर का वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये अच्छा सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन अगर आप इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन यूज करते हो तो एक सिंगल स्टेप में तो कभी काम बनता नहीं है आपका, यहाँ से dx भी निकालना पड़ेगा। तो dx का वैल्यू कितना आएगा आपके पास में, a cos थीटा d थीटा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें यूज करते हैं यहाँ पे ताकि आपको आंसर दिखा पाऊं मैं। क्या होगा यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर, देखो क्या बनेगा, dx के प्लेस में आ जाएगा a cos थीटा d थीटा, और नीचे क्या आ रहा है, अंडर रूट के अंदर a² - a² sin² थीटा।
ठीक है, तो यहां पे इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल बनने वाला है। यहां पे अंडर रूट के अंदर से ए स्क्वायर बाहर आके ए बनेगा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा विच इज कॉस स्क्वायर थीटा, उसका अंडर रूट ले लेंगे तो कॉस थीटा, मतलब ये क्या हो गया, ए कॉस थीटा के नीचे ए कॉस थीटा, सभी कुछ कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली इंटीग्रेट किसका करना है, डी थीटा का इंटीग्रेशन करना है। तो डी थीटा का इंटीग्रेशन तो थीटा होता है, तो हमारा आंसर आ गया थीटा प्लस सी लिख लेते हैं, चलो है ना। तो थीटा प्लस सी ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन अब थीटा की वैल्यू कहां से निकालेंगे, जो सब्स्टिट्यूशन है वहीं से निकालेंगे। आपका साइन थीटा का वैल्यू कितना है, एक्स अपॉन ए, साइन थीटा का वैल्यू कितना है, एक्स अपॉन ए, इसलिए थीटा का वैल्यू कितना है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। तो ये आपका आंसर आ गया, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये आपका आंसर है। क्या करते हैं समझ में आ रहा है? यस, दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली प्रूव ऑन योर ओन ये सारे फॉर्मुलेस। ठीक है, एक और ट्राई करके बताता हूं आपको, है ना, एक और ट्राई करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला इज दिस, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वो फॉर्मूला है जो उस क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे और डायरेक्टली आंसर बताएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे निकलता है बच्चों, 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। जब भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखाई देगा, जब भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखाई देगा, आपने क्या सोचना चाहिए, यहां पे सब्स्टिट्यूशन हर बार x इज इक्वल टू ए tan थीटा सोचना चाहिए, क्योंकि x इज इक्वल टू ए tan थीटा डाल के देखो ना कितना फायदा हो रहा है। पहले तो यहां पे एक्स स्क्वायर की वजह से बन जाएगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन निकल आएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बनेगा, tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 तो सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है। मतलब चीजें कंप्रेस हो रही हैं, चीजें सिंप्लीफाई हो रही हैं। तो x इक्वल टू ए tan थीटा इस क्वेश्चन का अच्छा सब्स्टिट्यूशन है। तो यहां पर अगर मैं dx निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, dx इज इक्वल टू ए सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। तो अब यहां पे क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई होगा, इंटीग्रेशन के अंदर सब कुछ डाल दो, इंटीग्रेशन के अंदर आप dx के प्लेस में डालोगे ए सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे कितना बनने वाला है आपका, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। अब नीचे से कॉमन आएगा ए स्क्वायर, ऊपर से आएगा एक सिंगल ए, कैंसिलेशन के बाद में नीचे एक ए बचेगा जो आपको यहां पे फॉर्मूले में दिख रहा है। ठीक है, तो नीचे एक ए बचा है इंटीग्रेशन के अंदर, और सीकेंड स्क्वायर तो कैंसिल ही हो गया, है ना, सीकेंड स्क्वायर कैंसिल होते दिख रहा है क्या, ऊपर सीकेंड स्क्वायर थीटा है और नीचे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 है। अब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 तो सीकेंड स्क्वायर थीटा ही होता है ना, कर दो इसको कैंसिल। तो आपको फिर से किसको इंटीग्रेट करना है, डी थीटा को ही इंटीग्रेट करना है। अगर आप डी थीटा को इंटीग्रेट करोगे तो थीटा आएगा, 1/a पहले से था, एक्स्ट्रा थीटा आ गया प्लस सी लिख दो। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आप थीटा को अगर निकालने जाओगे तो कैसे बोलोगे, tan थीटा का वैल्यू x अपॉन ए है, तो थीटा का वैल्यू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए है। ठीक है, तो यहां वैल्यू डालो और आंसर देखो, 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए प्लस सी। समझे इस बात को, क्लियर हो रहा है? फिजा आराम से सुनो बेटा, है ना, और लेक्चर स्टार्टिंग से वो करो, है ना, स्टार्टिंग से फॉलो करो। ठीक है, ऑलराइट। यहां पे मुसव्विर बेटा आपको थोड़ा कंफ्यूजन है, शायद यहाँ पे एडवांस की ही पढ़ाई चल रही है बेटा। ठीक है, क्योंकि एडवांस की और मेंस की पढ़ाई में सिलेबस बिल्कुल सेम है, केवल क्वेश्चंस के लेवल पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे एडवांस की पढ़ाई चल रही है कि मेंस की पढ़ाई चल रही है। तो आई गेस यहाँ पर आपको अगर चीज़ें सिंपल लग रही है देन कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी पढ़ाई बिल्कुल सही चल रही है। लेकिन यहाँ पर पढ़ाई एडवांस की चल रही है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, चलो। तो यहाँ पर ये दूसरा वाला है हमारे पास फॉर्मूला, इसको याद करना है आपको। और क्या है आपके पास, ये थर्ड फॉर्मूला है। अच्छा, पिछला वाला फॉर्मूला एक बार यूज भी करना है हमें, ठीक है, एक बार याद दिलाना, पीछे जाके उस क्वेश्चन में यूज करेंगे उसको। अच्छा, ये वाले फॉर्मूले में क्या करना चाहिए हमने, ये वाले फॉर्मूले में फिर से आपको क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख रहा है। इसके पहले एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहीं दिखा था क्या, यस, इसके पहले एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखा था, अंडर रूट नहीं था यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिखा क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमने क्या सब्स्टिट्यूशन अच्छा बोला था, ये सब्स्टिट्यूशन हमने अच्छा है ऐसा बोला था। ठीक है, तो यहाँ पर सेम चीज यूज करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए tan थीटा यूज करेंगे इस केस में भी, ताकि आपका सिंप्लीफिकेशन हो जाए। तो अगर मैं x इज इक्वल टू ए tan थीटा बच्चों यहाँ पे यूज करूंगा तो फिर से सेम ही चीज आने वाली dx के प्लेस में, a सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, a सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा बनेगा। यस, तो अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन कैसे कन्वर्ट हो रहा है आपका इंटीग्रेशन ऐसा कुछ दिखाई देगा। इंटीग्रेशन के अंदर ds के प्लेस में आ जाएगा a सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे आ जाएगा आपके पास में अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। तो यहां से क्या क्या कॉमन निकल रहा है देखें जरा, यहां से ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा, अंडर रूट के बाहर आएगा तो एक सिंगल ए बनेगा, तो ए और ए ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। नीचे देखो क्या बन रहा है अंडर रूट के अंदर, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, वो बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा, उसका लेकिन लेना है अंडर रूट, मतलब बनेगा सीकेंड थीटा। तो ऊपर सीकेंड स्क्वायर थीटा, नीचे सीकेंड थीटा, एक थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा अभी अंडर रूट के अंदर, सिंपल सा इंटीग्रेशन सीकेंड थीटा डी थीटा।
तो सीकेंट थीटा का इंटीग्रेशन तो बच्चों हमने याद कर लिया है। सीकेंट थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, ln के अंदर सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा, ln के अंदर सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा। ये अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल के आना चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, यहां पे टैन थीटा तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है, टैन थीटा कितना हो जाएगा, x अपॉन ए। सीकेंट थीटा के लिए हम थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। सीकेंट थीटा के लिए मेहनत कैसे होती है बच्चों, यहां पे अगर आप एक ट्राइंगल बना लोगे, अगर आप एक ट्राइंगल बना लोगे तो एक थीटा वाला ट्राइंगल में आप क्या लिखोगे, टैन थीटा का वैल्यू x अपॉन ए। यहां पे x आएगा, यहां पर a आएगा, तो आपका हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्या इस ट्राइंगल को देख के आप सीकेंट थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन ए। ln के अंदर आएगा अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन a, और प्लस कितना हो जाएगा, x अपॉन a। ये तो tan थीटा का वैल्यू डायरेक्टली दिख रहा है आप लोगों को। तो इसको सिंप्लीफाई किया जाए, प्लस सी वगैरह लिख ले इसके अंदर, है ना, तो प्लस सी यहां पर भी कर लेते हैं, प्लस सी यहां पर भी कर लेते हैं, और इसको हटाते हैं अलग। तो अब यहां पर बच्चों आप क्या नोटिस कर सकते हो, फॉर्मूला ऑलमोस्ट आ गया है। अंदर क्या है, लॉग के अंदर x है और प्लस अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है। ठीक है, एग्जैक्टली वही है जो आपको चाहिए, लेकिन नीचे एक्स्ट्रा a आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे हम लॉग की प्रॉपर्टी से उसको अलग निकाल लेते हैं। तो आपके पास क्या बनेगा, ln के अंदर बनेगा x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और माइनस ln a एंड प्लस c। अब माइनस ln a जो है ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, तो कांस्टेंट क्वांटिटी को उसने मार्च करके क्या लिख दिया है, कैपिटल C लिख दिया है, स्मॉल c से कैपिटल C बना दिया। सोच पा रहे हैं सारे बच्चे, क्लियर है। तो यहां पर आपका आंसर जो आपको याद करना है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसकी वैल्यू लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होती है। याद रखना बहुत ही आसान है ना। तो यहां पर याद कैसे रख सकते हैं, लॉग तो है ही, साथ में x के साथ में वही टर्म आ जाएगी जिसको हम सॉल्व करना चाह रहे थे। लॉग तो है ही, x के साथ में कितना टर्म आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फिर से आ जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। तो तीन फॉर्मुलेस बच्चों मैंने आपको यहां पे डिराइव करके दिखाए हैं खुद से, बाकी तीन फॉर्मुलेस में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप मेहनत करोगे उनके ऊपर। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट फॉर्मुला देखो क्या है, नेक्स्ट फॉर्मुला आपके पास ये है कि dx अपॉन अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। थोड़ी हिंट मैं डेफिनेटली आपको यहां पे दे देता हूं। अगर आपको यहां पर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दिख रहा है तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इसके पहले दिखा था क्या, बिल्कुल दिखा था। ठीक है, क्या किया है हमने वहां पे, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अगर आप देखते हो तो आपको x इक्वल टू क्या डालने का मन करना चाहिए, यहां पर आपको मन करना चाहिए a सीकेंट थीटा डालने का मन। ठीक है, a सीकेंट थीटा डालने से क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा ना, a स्क्वायर कॉमन निकल के। सो दिस इज अ गुड सब्स्टिट्यूशन टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, लेकिन कल की क्लास के पहले मैं क्या चाह रहा हूं, कल की क्लास के पहले आपको एटलीस्ट फॉर्मुले सारे याद होना चाहिए। ठीक है, आप सारे फॉर्मुले यहां पर डिराइव करो और उनको याद करो। ऑलराइट, दिस इज फॉर्मुला सेट 2 फॉर यू गाइस। ठीक है, और यहां पर और देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट जो है आपके पास बहुत ही बढ़िया सा रिजल्ट है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फिर से x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दिख रहा है, इसके पहले भी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दिखा था। जब भी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दिखेगा आपके मन में क्या आना चाहिए, x इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा डालना है, ऐसा आपके मन में आना चाहिए। तो यहां पे करेंगे, इसमें भी यहां पर भी अच्छा सब्स्टिट्यूशन क्या है, अच्छा सब्स्टिट्यूशन यहां पर भी सॉल्व करने के लिए यही है, x इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम द 2 होमवर्क क्वेश्चन जो मैंने बच्चों आपको दिए हैं, आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट कि आप यहां पर ये सारे फॉर्मुलेस प्रूव करके देखो खुद से। ठीक है, जब प्रूव खुद से करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा इन फॉर्मुलेस को याद करने में। ऑलराइट, अच्छा और आगे देखते हैं, और आगे क्या है, लास्ट फॉर्मूला जो है हमारा सेट 2 का, दैट इज dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब वैसे ये सारी बुक्स में दिया हुआ होता है अलग से, इसलिए हम भी यहां पर डिस्कस करेंगे इसको, लेकिन क्या आप देख सकते हो कि ये फॉर्मूला और प्रीवियस रिजल्ट एक्चुअली ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि यहां से अगर मैं एक्स्ट्रा माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, अगर मैं इस फॉर्मूले में से माइनस कॉमन निकाल लेता हूं तो कितना हो जाएगा, dx के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बनेगा। और इसका तो बच्चों आपने रिजल्ट डिराइव कर चुका होगा, आप जब डिराइव करना स्टार्ट करोगे तो 0.5 में आपने ऑलरेडी इसको डिराइव करके रखा है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सो दिस इज नो न्यू रिजल्ट, ये वही है, लेकिन पिछले वाले का जो आंसर है उसमें एक्स्ट्रा नेगेटिव आएगा, इतना आपको ध्यान रखना है। पिछले वाले को जो आंसर आएगा उसमें एक्स्ट्रा नेगेटिव आएगा। तो पिछले वाले का आंसर आया क्या था, पिछले वाले का आंसर ये आया था, इसमें एक्स्ट्रा नेगेटिव आएगा। अगर इसमें एक्स्ट्रा नेगेटिव है तो आप क्या सोच सकते हो, -1 है, -1 को क्या कर सकता हूं मैं, लॉग की प्रॉपर्टी से इसके पावर में चढ़ा सकता हूं। ये जो x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए है उसकी पावर में चढ़ा सकता हूं उसको। और पावर -1 का मतलब क्या होता है, पावर -1 का मतलब होता है रेसिप्रोकल, पावर -1 का मतलब होता है रेसिप्रोकल। इसलिए आपको यहां पर ऐसा रिजल्ट दिख रहा है जहां पे आगे नेगेटिव लगा हुआ नहीं है। उन्होंने क्या किया है,
ऊपर प्लस वाला सिंबल ले लिया है और नीचे माइनस वाला ले लिया है साइन, ऊपर प्लस नीचे माइनस, जबकि वहां पे क्या था, ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो ये चीजें रेसिप्रोकल हो गई, इसलिए आपको वहां पे नेगेटिव साइन अलग से दिखाई नहीं दे रहा है। क्लियर हो गया सबको? यस, सो दैट इज इट। दीज आर आवर फॉर्मुले सेट्स विच आर सेट टू फॉर्मुलेज, जो आपको बच्चों याद करना है। 6 टोटल फॉर्मुलेज यहां पे आपको डिराइव करके खुद से लिख के रखना है। अगर आप नोट्स डाउनलोड करके रख रहे हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज अपनी फॉर्मुले बुक अलग से मेंटेन करना स्टार्ट करो, क्योंकि रिवीजन के लिए आपको यहां पर कुछ ना कुछ हेल्प लगेगी, आप अदरवाइज इनडेफिनेट का रिवीजन बहुत जल्दी नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऑलराइट, तो लेट अस गो बैक टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन जो बच्चों हमने बोला था कि इसका आंसर अब हम डायरेक्टली लिख के बताएंगे। तो इसका आंसर लिखने के लिए क्या करेंगे, हम इस फॉर्मुले का यूज करेंगे। ये वाला फॉर्मुला याद हो गया सबको, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आता है, ये 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a, 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a। ठीक है, अच्छा तो यहां पर देखते हैं क्या क्वेश्चन था हमारे पास, दिस एंड कहां पर है, ये वाला। ठीक है, तो यहां पर देखो बच्चों, हमने इसका आंसर ऑलरेडी लिख लिया है, लेकिन आप फॉर्मुले से लिख के देखते हैं। अगर आपको यहां पे फॉर्मुला लगाना है तो आप क्या सोचोगे, अगर आपको यहां फॉर्मुला लगाना है देन इन दैट केस आप ये सोचोगे कि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होना चाहिए। तो ए स्क्वायर यहां बनाना पड़ेगा मुझे, तो किसका स्क्वायर लिखूंगा मैं, √2 का स्क्वायर लिखूंगा। किसका स्क्वायर लिखूंगा, √2 का स्क्वायर लिखूंगा। तो इसको ऐसे लिखो, √2 करो और होल स्क्वायर करो। अब ये एग्जैक्टली उस फॉर्मूले के साथ कंपेयर हो जाएगा, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे, √2, ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे, √2। तो यहां पर अगर मैं इसको अप्लाई करता हूं, ऐसे करते हैं और कोई दूसरा कलर से कर लेते हैं। ऑलराइट, तो ये फॉर्मूले वाला स्टेप हम ब्लू से कर रहे हैं, तो यहां पर 6 तो अलग से लिखा हुआ है। ठीक है, और आपके पास कितना आ जाएगा, फॉर्मूला क्या है, 1/a, 1/a मतलब 1/√2। tan इनवर्स के अंदर कितना जाएगा, tan इनवर्स के अंदर, tan इनवर्स के अंदर जाना चाहिए आपका x बाय a। x कितना है आपका, x, और a कितना है आपका, √2। यस, ये जो हमने ब्लू में आंसर लिखा है और वो जो हमने रेड में आंसर लिखा है, सेम दिख रहा है सारे बच्चों को। ये ब्लू वाला आंसर और वो रेड वाला आंसर सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। ठीक है, एग्जैक्टली वही आंसर लिखा हुआ है, एक बार अच्छे से चेक कर लो। और वही सेम चीज यहां अगर आपको अप्लाई करनी है तो क्या करोगे, यहां पर भी 3 को क्या लिखना है आपको, √3 का स्क्वायर, और यहां पे a का वैल्यू कितना यूज कर लेना आप, √3 यूज कर लेना। एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला आएगा, यहां पर a के प्लेस में √3 आपको यूज करके फाइनल आंसर मिल जाएगा। गॉट इट? यस, चलो तो बच्चों आज हमने काफी सारे इंटरेस्टिंग फॉर्मुलेस भी पढ़े हैं, आज हमने मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन कंप्लीट भी किया है, और आज हमने 2 होमवर्क क्वेश्चन भी दिए हैं करने के लिए। ठीक है, तो आप जल्दी से होमवर्क क्वेश्चन पे लग जाओ, क्योंकि मैं क्लास अपनी यहां पर एंड कर रहा हूं। और अगर बच्चों आपको यहां मजा आ रहा है तो यू शुड डेफिनेटली जॉइन अस ऑन अनअकैडमी प्लस, जहां पर और ज्यादा मजा आएगा इंटरेक्शन करके, और ज्यादा क्वेश्चंस करके, और ज्यादा आपके डाउट्स क्लियर करके। ठीक है, ऑलराइट, और अगर आपको ज्वाइन करना है अनअकैडमी प्लस, डोंट फॉरगेट टू यूज जेईई लाइव कोड। जेईई लाइव कोड बच्चों आपको क्या करेगा, एक्जैक्टली 10% डिस्काउंट देगा ओवर एंड अबाउट जो प्राइस ऑलरेडी अनअकैडमी ने सेट करके रखी है। जो प्राइस बच्चों यहां पे सेट करके रखी है दैट इज ऑलरेडी वेरी लो। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर भी अगर कोई डिस्काउंट दे रहा है देन डेफिनेटली यू शुड यूज। और इसमें हमारा बेनिफिट बच्चों ये होता है कि हमें पता चल रहा है कि आप हमारे स्टूडेंट्स हो और आप हमसे और ज्यादा पढ़ना चाहते हो, तो एक अच्छा ट्यूनिंग बना हुआ रहता है कि हमें पता चले कि हाँ हमारे ही स्टूडेंट्स हैं, तो आगे हम इनके साथ में कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, उनको कैसे रिविजन के लिए बोल सकते हैं, कैसे उनको मटेरियल शेयर कर सकते हैं ताकि उनको यहाँ पर और बेनिफिट हो सके। ठीक है, ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर द डे। टेक केयर, कल की क्लास में फिर से बच्चों मिलेंगे, फॉर्मूला सेट 3 पढ़ेंगे, सो डोंट मिस आउट ऑन टुमारोज लेक्चर। फॉर्मूला सेट 3 पढ़ने के बाद में हम ये भी देखेंगे कि अब यहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या क्या होते हैं। ठीक है, सो दैट विल बी द स्टार्ट ऑफ लेवल 2 ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, ऑलराइट, सो लेट अस मीट टुमारो एंड स्टार्ट विद डिस्कशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।